बिहार में एनडीए की सियासी राह आसान नहीं दिख रही। भाजपा सहित 6 दलों के मेल से बना यह गठबंधन बिखराव के कगार पर खड़ा दिख रहा है, जिसके सूत्रधार जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक चिराग एनडीए से नाखुश हैं। वे नया ठिकाना तलाश सकते हैं या फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह अपनी सियासी राह पर अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं। इधर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो सूत्रों की ये बातें हद तक प्रासंगिक भी लगती हैं। 2 मार्च को बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, जिसमें चिराग पासवान को छोड़कर एनडीए के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहे। इसके अलावा एनडीए में रहकर भी चिराग ने अकेले वैशाली में पार्टी की महासभा बुलाई है, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी साझा किए हैं, जिसमें एनडीए का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग एनडीए से अलग कैसे हो सकते हैं। तो आपको बता दें, चिराग पासवान नीतीश कुमार के धूर विरोधी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी अब एनडीए में है, जिससे चिराग थोड़े असहज लग रहे हैं। इसके अलावा चिराग 2019 की तरह लोकसभा में 6 और राज्यसभा में 1 सीट पर दावा ठोक रहे हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार एनडीए में 3 दल ज़्यादा हैं और सभी का ख्याल रखना भी जरूरी है। इधर इंडी गठबंधन की तरफ से भी चिराग को लगातार ऑफर किया जा रहा है। इंडी गठबंधन उन्हें बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 सीट देने की बात कह रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर चिराग की एक्टिविटी को देखने से लगता है कि वह अकेले भी चुनाव मैदान में खम ठोक सकते हैं। ये तमाम बातें चिराग को लेकर संशय पैदा करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि चिराग की वजह से किसी पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। तो बता दें, बिहार में करीब 6% पासवान जाति के वोटर हैं। इस वोट बैंक पर रामविलास पासवान की मजबूत पकड़ थी। वहीं अब चाचा पारस और भतीजे चिराग दोनों का इस वोट बैंक पर दावा है। जानकार मानते हैं कि चाचा की तुलना में भतीजे चिराग पासवान की अच्छी पकड़ है और सभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाही भी देती है।